स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश और मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार में। इस शो के जरिए हमारी कोशिश यही होती है कि आपको न सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बताएं आपके पोर्टफोलियो के लिए, बल्कि आपको इक्विटी एसेट क्लास के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में कैसे शामिल करनी चाहिए, कितनी जगह इसको देनी चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, शेयर्स के जरिए पैसे लगाएं या म्यूचुअल फंड या और कोई तरीका, इक्विटी में शेयर बाजार में आपकी भागीदारी कैसे बढ़ सकती है। इस पूरे शो में हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं और आप इस शो में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक QR कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, ये देखिए फ्लैश हो गया है, इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आप एक नंबर से जुड़ जाएंगे जो कि एक व्हाट्सएप नंबर होगा और उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल छोड़ देने हैं आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव हैं इस वक्त, ट्विटर यानी एक्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, हमारे एक्सपर्ट लाइव जुड़े हुए हैं, आपके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से पूजा त्रिपाठी बनी हुई हैं और साथ ही बतौर गेस्ट मेरे साथ महेश ओझा और कुणाल रामभिया भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से शो में स्वागत है और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। यूट्यूब पर हमारे एक दर्शक हैं महेश, जो कि इंट्राडे में आपसे हिट रणनीति जानना चाहते हैं। कोई पिक बताइए इंट्राडे के लिहाज से जहां पर ये पैसे लगाएं। इनका नाम है सुमन देवनाथ। तो आज के लिए इन्हें बेस्ट स्टॉक पिक चाहिए आपसे महेश। डेफिनेटली आज के हिसाब से एक मोमेंटम अगर देखें तो एसबीआई में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर एसबीआई में अगर ये चाहे तो ये लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डाउन साइड का अगर लेवल इनको मिलता है तो एसबीआई में एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 850 तक के लेवल एसबीआई के अंदर जो है 840 से 850 तक के बीच के रेंज जो है एसबीआई में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस इनका रहेगा 814 का एसबीआई के अंदर, और एसबीआई के अंदर एक मोमेंटम यहाँ से भी बना हुआ है, तो यहाँ से एक एसबीआई का एक ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो एसबीआई का ट्रेड यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए दर्शकों को कुछ और भी दर्शकों को शामिल कर लेते हैं। जयपुर से ध्रुव अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। ध्रुव जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी। मेरे पास जी ध्रुव जी सवाल पूछिए अपना, कौन सा स्टॉक है आपके पास? 700 शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के 862 की रेट पे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभी मैं इसको कब तक होल्ड कर सकता हूँ? आप कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? 2 से 3 साल। ठीक है, लॉन्ग टर्म निवेश है आपका, तो अभी भी मुनाफा हो रहा है आपको अच्छा खासा। स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा है। टाटा मोटर्स 862 पर लिया था। ठीक है, इस पर आपको राय दिलवा देते हैं क्योंकि 2 से 3 साल का नजरिया आपका। तो महेश जी से हम सवाल पूछ लेते हैं। महेश जी, क्या सलाह देंगे आप टाटा मोटर्स पर? अगर इनका नजरिया 2 से 3 साल है तो डेफिनेटली टाटा मोटर के अंदर बना रहना चाहिए। ऑटो सेक्टर में अपन अच्छा खासा ग्रोथ देख ही रहे। एक तो रिजल्ट के कारण से थोड़ा छोटा मोटा डाउन साइड आया है, बट इस घबराने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर यहाँ से भी अपसाइड बताएगा। कम से कम 1150 से 1200 तक के लेवल जो है इनको शायद 6-7 महीने में भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका, बने रहे, होल्ड करिए। अगर लोअर लेवल में अगर इनको एक कोई भी ज्यादा दिक्कत है तो 780 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। कोलकाता से चंद्रनाथ साहब मेरे साथ लाइव हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है मैडम। बताइए सर, आपने अपना सवाल हमसे पूछना है आइनॉक्स ग्रीन पर, राइट? नहीं, नॉट आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड। ओके, किस रेट पे आपने खरीदारी की हुई है? 645। 645? नो, आइनॉक्स विंड लिया है आपने क्या? ये आइनॉक्स विंड है आपके पास, ओके। 640। आइनॉक्स विंड। ओके, कब तक आपको इसमें रुकना है? आप मुझसे फोन पर बात करेंगे सर? मेरे ख्याल से आपका टीवी भी ऑन है, उसका आप ऑडियो नहीं बंद कर दीजिए। मैं फोन से ही बात कर रहा हूँ जी। तो आपको कितने समय तक रुकना है सर स्टॉक में? एक इंफॉर्मेशन मेरा चैनल से ये आइनॉक्स विंड में 1 पे 3 बोनस से आ रहा है, इसलिए मैंने उसको चुना लिया। राइट। ये ट्रू या फॉल्स? ओके, फॉर हाउ मच टाइम यू वांट टू होल्ड दिस स्टॉक सर? लॉन्ग टाइम।
लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट और इसका फंडामेंटल क्या है ये मुझे ठीक। जानना है। बताते हैं आपको, ठीक है। ऑलराइट, कुणाल, आइनॉक्स विन 645, लॉन्ग टर्म होल्ड। कविता, इन्होंने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है और कितनी होल्डिंग है वो तो मेरे पास डेटा एज ऑफ नाउ नहीं होगा, बट अगर हम लंबी अवधि के चार्ट की बात करें तो डेफिनेटली इस काउंटर में ट्रेंड बहुत ही अच्छा बना हुआ है, रुझान बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट एवरी डिक्लाइन में इसमें बाइंग के वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं जो जो इस ट्रेंड को बरकरार रख रहे हैं। लंबी अवधि के नजरिए से डेफिनेटली इसमें बाइंग होल्ड की जा सकती है। इनफैक्ट अगर ये काउंटर 575 580 पे आता है तो ये बाय ऑन डिप की रणनीति में वहीं पे भी बाय किया जा सकता है। इसकी लंबी अवधि का जो टारगेट हमने इन हाउस सेट करके रखा है वो करीब करीब 2200 से 2500 के लेवल तक का है। मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ वो बहुत ही वेग और लंबे लग रहे हैं बट एज ऑफ नाउ, बट एक्सटेंशन फिबोनाची एक्सटेंशन बेस पे ये टारगेट सेट हो रहे हैं। सो वी आर वेरी बुलिश। इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने इन हाउस रखा हुआ है वो है 520 का। अगर ये काउंटर 520 के नीचे जाता है तो हमारा ये व्यू पूरा निगेट होगा, बट अदरवाइज इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहने की सलाह बनेगी। ओके, बने रहने की राय आपको इस स्टॉक पर। महाराष्ट्र से अमोल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अमोल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी हेलो जी अमोल जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरे पास मैडम अरविंद के शेयर है। अमोल जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही जी अरविंद है मेरे पास 125 पे 500। कब लिया था आपने? डेढ़ 2 साल हो गए। और एक IRB एक है 29 पे 2000। 29,000 शेयर्स, ठीक है। एक बार IRB का भी भाव देख लेते हैं। IRB इंफ्रा अगर देखें तो ये 69 पर कारोबार कर रहा है। दोनों ही स्टॉक का सिलेक्शन एक तो आपका बढ़िया है और काफ़ी अच्छे लेवल पर लिया आपने। अरविंद भी इतने समय पहले लिया और अभी तक होल्ड किया है तो वो भी अच्छी खरीद है। अभी देखिए 368 के पास कारोबार कर रहा है, हालांकि आज नीचे है 2%, लेकिन काफ़ी शानदार मुनाफा आपको हो रहा है और IRB इंफ्रा में भी अच्छे गेंस पर है। तो उसके लिए दोनों ही स्टॉक्स के लिए पहले तो मुबारकबाद आपको। महेश जी आप ही सुझाइए, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अरविंद लिमिटेड और IRB इंफ्रा, और समय देना चाहिए, बने रहे स्टॉक में? डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक से पिक्स जो है वो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। IRB में स्पेसिफिक ये बने रह सकते हैं। एक साल के व्यू से हमारा टारगेट उसमें 85 से 88 तक का जो है मिनिमम टारगेट बना हुआ है। तो IRB इंफ्रा यहाँ से भी एक लोअर लेवल पे बाइंग किया जा सकता है और डेफिनेटली होल्ड की सलाह रहेगी। दूसरा काउंटर है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड में मिनिमम 400 से 420 तक के लेवल जो है इनको वापस से दिखाई दे सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि 480 तक के लेवल भी जो है इनको देखने को मिल सकते हैं। तो अरविंद लिमिटेड में भी बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 328 का मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, तो 328 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको भी होल्ड करें। दोनों काउंटर अच्छे लगते हैं, यहाँ से भी अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। YouTube के हमारे एक दर्शक हैं और राजकुमार, इन्होंने खरीदारी कर रखी है NHPC पर। 98 इनकी बाइंग प्राइस है, उसमें ये क्या करें, इनका सवाल है। NHPC कविता, ये क्वेश्चन मेरे लिए है? जी कुणाल। ओके, सो अगर हम NHPC के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें कविता, तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट एक कर्व फॉर्मेशन बन रहा है जो पूरे 2024 में एक कंसोलिडेशन से ये काउंटर बाहर आ रहा है। एज ऑफ नाउ 99.80 चल रहा है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 103 का है। अगर ये काउंटर 103 के ऊपर निकलता है तो 125 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। सो बाय ऑन डिप की रणनीति भी अडॉप्ट की जा सकती है। सपोर्ट लेवल 94 हमें ध्यान में रखना होगा। 94 से प्रेजेंट लेवल के बीच में कहीं भी बाइंग की जा सकती है या फिर 102 के ऊपर मोमेंटम ट्रेडिंग की जा सकती है। टारगेट 120 का इसमें इंटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ हजेंद्र सिंह जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। ओके, व्हाट्सएप पर ये सवाल आया है। औरोबिंदो फार्मा है इनके पास, 11 स्टॉक्स इन्होंने 410 पे लिया हुआ है औरोबिंदो फार्मा के, और इस वक्त अगर देखें तो स्टॉक में अच्छा मुनाफा हो रहा है। 1200 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है औरोबिंदो फार्मा का।
तो मुनाफे में तो है फिलहाल ये, लेकिन महेश जी कैसी लग रही है आपको ये कंपनी, बने रहे औरोबिंदो फार्मा में? देखिए यहाँ से ये स्टॉक्स वैसे अपर लेवल पे सस्टेन करता नहीं था, एक अपर लेवल पे वापस से सस्टेन कर रहा है, तो ये टेक्निकली यहाँ से भी एक पॉजिटिवनेस हमारे को यहाँ से विजिबल है। तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1080 का जो स्टॉप लॉस है उसको स्टॉप लॉस सजेस्ट करके स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। अपर साइड में इसमें 1350 से 1400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये स्विच करना चाहे, इनको अगर अपर लेवल में स्विच करना है तो वो भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ, सन फार्मा के अंदर इसको स्विच भी किया जा सकता है। तो यहाँ से ये होल्ड की सलाह है 1080 के साथ। ऑलराइट, दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार मैडम। बताइए सर, किस स्टॉक पे किस भाव पे खरीदारी कर रखी है? मैडम एक तो मेरे पास आरती ड्रग्स है, आरती ड्रग, किस भाव पे? 100 शेयर है, 606। मैंने आपका बाइंग प्राइस मिस किया, कितना वापस वो कहेंगे? 606। 606 आरती। इन्होंने एक्चुअली वो बाई बैक किया था 900 रुपए में, उसके लालच से मैंने खरीद लिया। ठीक है सर। बाई बैक में सर 2 ही शेयर आए मेरे। ठीक है सर, आरती ड्रग्स के अलावा आपने और कोई स्टॉक लिया हुआ है? हाँ, एक वो है सर, एक मैंने वो है यूपीएल। यूपीएल की बाइंग प्राइस आपकी 625 है। हाँ जी हाँ जी। सर दोनों में आपका नजरिया कितना होगा, जल्दी से बताएंगे? नजरिया तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। 2 4 6 महीने साल भर, लेकिन उसको कुछ अगर रिकवरी हो तब होल्ड रखो, नहीं तब निकल जाओ। बताते हैं आपको दोनों में ही क्या करना चाहिए। महेश के पास जाना चाहूंगी सीधा। महेश, यूपीएल 625, आरती ड्रग्स 606 की इनकी बाइंग प्राइस है। बताएं 6 महीने तक का नजरिया या 3 नियर टर्म आउटलुक क्या निकल के आता है चार्ट्स को देखकर? देखिए यहाँ पे यूपीएल के अंदर अभी फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है, तो यूपीएल के अंदर डेफिनेटली इनको होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएल में लगता है कि इनके भाव जो है वो आ जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड है 625 के भाव जो है, शायद हो सकता है शॉर्टर टर्म में, आगे मानसून भी है तो शॉर्टर टर्म में अपने को देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक ड्रग का जो मोमेंटम है वो 525 के ऊपर ही, 525 540 के ऊपर ही एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो आर्थिक ड्रग के अंदर एक अपर साइड के थोड़ा भी स्पाइक मिलता है तो हमारी एग्जिट की सलाह रहेगी। फिलहाल आर्थिक ड्रग में मोमेंटम कभी कभार आता है, तो आर्थिक ड्रग को किसी और काउंटर में स्विच किया जा सकता है और यूपीएल को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, आरती ड्रग्स को एग्जिट करने की सलाह, यूपीएल को होल्ड कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर सवाल आया है छत्तीसगढ़ से पूनम कुमारी जी का। इनके पास वैलिएंट ऑर्गेनिक्स है, 50 शेयर 600 पर उन्होंने लिया हुआ और नुकसान में है फिलहाल। स्टॉक 405 पर कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, क्या सलाह होगी आपकी वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का? यहाँ से और कमजोरी आ सकती है स्टॉक में? सी पूजा, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, इनफैक्ट आरती ड्रग्स, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स सब एक ही ग्रुप के कंपनीज हैं। अगर मोमेंटम की बात करें तो ये पूरे सेगमेंट में, पूरे बिजनेस ग्रुप में कहीं भी कोई भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं है एक्सेप्ट आरती इंडस्ट्रीज। अगर वेलिएंट की स्पेसिफिक बात करें तो ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में करीब करीब 3 से 4 महीने से काउंटर चल रहा है, 405 के लेवल पे है, लेकिन मोमेंटम डेफिनेटली मिस्ड आउट है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये 400 से 375 के बीच के लेवल को हमें ध्यान में रखना होगा, जो एक सपोर्ट होगा मोमेंटम के लिए। 440 के ऊपर इसमें बाइंग की जा सकती है। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रहे, और शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। में व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक विशाल खंडेलवाल जयपुर से। और महेश, इनका सवाल बीसीजी पर है। इन्होंने 16 के भाव पर खरीदारी कर रखी है, बजाज शुगर 33 रुपए के भाव पर। फोन लाइन पर नहीं है तो हम इनका नज़रिया नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अब दोनों ही काउंटर्स में आपके मुताबिक नियर टर्म आउटलुक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? घाटे में है दोनों ही में मेरे ख्याल से, और बताएं क्या करें। लेकिन राइट, बीसीजी की बात करें अपन तो बीसीजी के अंदर फिलहाल एक कंप्लायंस इश्यूज अपने को देखने को, शायद 14 तारीख को सस्पेंड डेट भी आई थी, उसके बाद में उन्होंने शायद रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो वो कंपनी वाइज भी वहाँ पे भी कुछ इश्यूज ऑलरेडी बताए दिख रहे हैं, तो वहाँ पे एक एग्जिट की सलाह बनी रहेगी, कारण कि जहाँ पे कंप्लायंस इश्यूज रहते हैं वहाँ पे मोटा मोटी कोई ज्यादा अपने को लगता नहीं कि वहाँ पे कुछ बने रहने में कोई फायदा है, इधर पैसा निकाल के दूसरी जगह पे स्विच किया जा सकता है। दूसरा काउंटर है आपका बजाज हिंद, तो बजाज हिंद के अंदर अपने को एक यहाँ से भी बने रहने की सलाह रहेगी। काउंटर में अभी भी यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि शॉर्टर टर्म में ये काउंटर जो है 45 तक के लेवल आपको बजाज हिंद में देखने को मिले। स्टॉप लॉस बजाज हिंद में एक सजेस्ट करूंगा मैं, एक 27 का स्टॉप लॉस बना के और इसमें बने रही, 45 तक के लेवल आपको बजाज हिंद में देखने को मिल सकते हैं।
₹27 का स्टॉप लॉस लगाइए, 45 के लेवल्स तक आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जलगांव से अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार अनिल जी, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका। नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरा एचबीएल पावर का लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया था 52 रुपीज पर शेयर के रेट से 700 क्वांटिटी, और अभी भी मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ 3 to 4 years। तो व्हाट इज द फ्यूचर टारगेट्स और होल्ड करेंगे? ये लिया कब? जी जी, ये मैंने लिया कब था आपने? 2017 में लिया था 52 रुपीज पर शेयर, 700 क्वांटिटी 2017 में। जी जी, वैसे स्टॉक को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है क्योंकि 2020 के बाद से ही ये स्टॉक बीच में गिरावट भी काफ़ी आ गई थी, उसके बाद से ही जो स्टॉक चलना शुरू हुआ है, फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया। और हम देख रहे हैं कि अब तो 533 के भी लेवल्स आ चुके हैं। आपने थोड़े और भी ऊपर के लेवल्स देखे होंगे, बट अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में हैं आप, तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो आपको। अनिल जी को क्या सजेस्ट करेंगे आप? कुणाल जी काफ़ी शानदार मुनाफे में हैं, एचबीएल पावर में लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं और स्टॉक में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तेज़ी आए हुए, और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए। सी पूजा, हमारे व्यूअर को पहले तो एक बधाई देने चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स मिलता है वो इनके सामने ही है। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि इनकी बाइंग 2017 में थी, उसके बाद ये काउंटर ने 9 रुपए का भाव भी दिखाया 2020 में, और फिर ये जाके बड़ी सी रैली आई थी। अब अगली गिरावट जब भी हो, इनको प्रॉफिट और मुनाफा वसूली करना लॉजिकल बनेगा। अभी तो ट्रेंड बरकरार है, डेफिनेटली बने रहे। इस काउंटर में एज ऑफ नाउ कहीं भी सेलिंग दिख नहीं रही। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है 475 का। अगर ये काउंटर 475 के नीचे जाता है तो प्लीज चैनल पे रिविजिट करिएगा, और जो भी अवेलेबल है उनसे सिर्फ ये एक लंबी अवधि का व्यू ले लीजिएगा। जब तक ये काउंटर 475 के ऊपर चल रहा है, आई थिंक इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए। यहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो कहना एज ऑफ नाउ मुश्किल होगा, क्योंकि पैटर्न फॉर्मेशन नहीं है। बट आई थिंक 625 से 630 के लक्ष्य एक कर्व फॉर्मेशन के बेस पे एज ऑफ नाउ लग रहे हैं। बट वहीं पे भी फिर से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, पोजीशन होल्ड करिएगा। आई थिंक जब तक ये रिवॉर्ड दे रहा है तब तक ये पोजीशन होल्ड करने में ही लॉजिकल अप्रोच होगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह भी दी जा रही है। महेश, हमारे YouTube के दर्शक हैं आदित्य श्रीवास्तव, और वोडा आइडिया को लेकर इनका सवाल है। हालांकि क्या रणनीति चाहते हैं हम जानते नहीं हैं, केवल सवाल पूछा है स्टॉक पे। तो अगर खरीदारी करनी हो तो क्या आप रेकमेंड करेंगे इस क्षेत्र में? डेफिनेटली अभी रिसेंटली अपन देखें कि चार्ट स्ट्रक्चर पे भी पॉजिटिवनेस है, बुक्स में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और यहाँ से कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट भी जो है इस सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रही है, और वोडाफोन आइडिया के लिए भी स्पेसिफिक कुछ ना कुछ प्लान गवर्नमेंट के दिमाग में भी चल रहा है। तो यहाँ से स्पेसिफिक अगर इनको बाइंग करना है तो मैं 13 रुपए 20 पैसा 13 रुपए 30 पैसे के लेवल में बाइंग की सलाह दूंगा। अगर वो लेवल दिखता है तो वापस इसके अंदर बाइंग किए जा सकते हैं। फर्दर टारगेट है तो 16 रुपए 50 पैसे से 17 रुपए तक इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 10 रुपए 80 पैसे का लगा के इसको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, YouTube पे भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ईशा गर्ग जी ने सवाल भेजा है SGVM पर। इन्होंने खरीद भाव तो नहीं बताया है SGVM पर, लेकिन ये जानना चाह रही है कि अगले टारगेट्स क्या आ सकते हैं SGVM के लिए। कुणाल जी, क्या सलाह होगी आपकी SGVM पर? सी पूजा, दोनों व्यू दे देते हैं हमारे व्यूअर को। एक तो लंबी अवधि का व्यू, अगर ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही बरकरार है, बेहतरीन है। इनफैक्ट आज ये पहली बार ऐसे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे सकता है। सो आई थिंक इस काउंटर में शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट आ रहा है 130 का, और टारगेट आ रहा है 160 का। लंबी अवधि के लिए तो इस काउंटर में ट्रेंड बरकरार है। सो 120 के स्टॉप लॉस से 125 के स्टॉप लॉस से लंबी अवधि के लिए भी इस काउंटर में बने रह सकते हैं। फोन लाइन पर चित्रकूट से रोहित कुमार मिश्रा हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। नमस्कार। यस बताइए, आपने किस स्टॉक पे किस भाव पे खरीदारी कर रखी है? मैडम, मन्नापुरम फाइनेंस के हमने शेयर खरीदे हैं। किस रेट पर सर? एक मिनट। मैडम, मन्नापुरम फाइनेंस के हमने 100 शेयर लिए हुए हैं 198 के भाव से। 198 के भाव पर। चलिए, फिलहाल तो 180 के आसपास है। बताइए, अब आपको और कितना रुकना है इसमें? मैडम, मेरा 6 महीने को वो है टाइम। 6 महीने का समय आप और देना चाहते हैं।
और राइट महेश, तमाम तरह के न्यूज़ फ्लोज को लेकर और सोने की कीमतों को लेकर इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 197 के आसपास है, लेकिन 6 महीने का समय ये और दे सकते हैं। डेफिनेटली स्टॉक्स में फिलहाल एक दो न्यूज नेगेटिव भी है कि इनका जो नॉन डिस्पर कैश डिस्पर्सल को लेकर उसके कारण से स्टॉक में एक डिप आया था, तो वहीं से एक स्टॉक्स ने वापस 165 या 167 के लेवल से वापस रिवर्स किया था। तो वही लेवल ध्यान में रख के एक 162 का स्टॉप लॉस ध्यान में रख के इसको वापस से होल्ड किया जा सकता है। एक थोड़ा सा भी स्पाइक आता है उसके अंदर इनको एग्जिट की सलाह रहेगी, अगर ये कर सकते हैं तो 190 192 का लेवल अगर इनको दिखता है तो एक बार का एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो दूसरे काउंटर में स्विच किया जा सकता है। यहाँ पे जहाँ पे कंप्लायंस इश्यू है, थोड़ा सा भी एक गवर्नमेंट के या जो रेगुलेटरी के ध्यान में आता है, वो स्टॉक में प्रेशर थोड़ा टाइम के लिए बना रहता है। तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे भी थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन बना रहेगा, लेकिन अपर साइड के लेवल 190 192 के लेवल आता है, वहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह मनप्पुरम फाइनेंस पर। अगला सवाल ले लेते हैं। हमें रायपुर से टीडी राव जी ने भेजा है सवाल, इनका व्हाट्सएप पर आया है। सेंट्रल बैंक 198 शेयर्स 68 रुपये पर लिया है इन्होंने सेंट्रल बैंक के, और गुजरात गैस 50 शेयर्स हैं 600 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। सेंट्रल बैंक में हल्का नुकसान हो रहा है, गुजरात गैस की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ही मामूली नुकसान में बैठे हैं। कुणाल जी, क्या राय होगी आपकी? सेंट्रल बैंक 68 पर, गुजरात गैस 600 पर बने रहना चाहिए? अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप दोनों स्टॉक पर, राय दीजिए। डेफिनेटली पूजा, पूरे पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट में आज बहुत ही अच्छी मोमेंटम है। इनफैक्ट आईओबी देख लीजिए, काउंटर 4% अप है। अदर पीएसयू बैंक्स आर आल्सो डूइंग गुड। सेंट्रल बैंक भी मुझे ये लेवल से बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो पहला टारगेट बन रहा है वो है 68 का, बिकॉज 3 से 4 महीने वो वहीं पे रुका था। 68 के ऊपर इस काउंटर में करीब करीब 75 तक के लक्ष्य बन सकते हैं। सो सेंट्रल बैंक में डेफिनेटली बने रहे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक लगा दीजिए, वो है 62.5 का। नई पोजीशन भी आज क्रिएट की जा सकती है। दूसरा काउंटर क्या आप रिपीट कर पाएंगे प्लीज? जी, गुजरात गैस था इनके पास दूसरा स्टॉक। गुजरात गैस के अगर ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो साइडवेज कंसोलिडेशन है, म्यूटेड है। करीब करीब 4 महीने से काउंटर 550-55 के लेवल के मिड लेवल पे ही रुका हुआ है। सो एज ऑफ नाउ गुजरात गैस को कंप्लीट अवॉइड करने की सलाह होगी। बाय एनी चांस अगर गुजरात गैस 570 के ऊपर जाता है तो हम डेफिनेटली रिविजिट करेंगे, तब तक इसमें एग्जिट लेने की सलाह होगी। ऑलराइट, यूट्यूब के दर्शक है संकेत और महेश, एसएमसी ग्लोबल क्या खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर, ये इनका सवाल होगा। डेफिनेटली ब्रोकिंग सेक्टर जो है स्पेसिफिक अपन देखें तो ये एक अच्छा मोमेंटम जो है उसमें बना हुआ है। ब्रोकिंग सेक्टर की इनकम भी अपन देखें तो अच्छी खासी इनकम जो है वो ब्रोकिंग सेक्टर में जनरेट भी हो रही है। तो एक यहाँ से एसएमसी ग्लोबल ने एक अच्छा खासा लोअर लेवल से रन भी किया है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा बाइंग डिप की सलाह जरूर रहेगी। 150 के करीब इनको लेवल दिखते हैं तो डेफिनेटली वहां से ऐड किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा डिप में अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया इनको 12 महीने से 18 महीना रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड लेवल जो है 240 से 250 तक के देखने को मिल सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा लोअर लेवल में स्लोली अपन को ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह एसएमसी ग्लोबल पर। शिवसागर जी ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है। जाइडस लाइफ 80 शेयर्स हैं 1100 पर लिया है, ये हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी, जिसके चलते स्टॉक में तेजी आई थी, अभी भी आधा % ऊपर है। कुणाल जी, जाइडस लाइफ साइंसेस अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? सी पूजा, काउंटर तो मोमेंटम में डेफिनेटली बन रहा है। इनफैक्ट ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव है, बट मुझे इस गैप अप काउंटर में एक रिस्क ये लगता है कि यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अनफेवरेबल होता है नई पोजीशन के लिए। अगर पोजीशन ऑलरेडी होल्ड भी है तो इसमें स्टॉप लॉस लंबे बन रहे हैं, वो है 1020 के। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली 1020 के स्टॉप लॉस से बने रहे। नई पोजीशन के लिए एज ऑफ नाउ इस काउंटर को अवॉइड करें। ठीक है, तो अभी नई पोजीशन के लिए अवॉइड करें इस काउंटर को, ये है सलाह आपके लिए। चलिए फिलहाल हम इतने सवालों को शामिल कर पाएंगे। कुणाल जी, महेश जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और अपनी रणनीति सुझाने के लिए सभी स्टॉक्स पर। मुझे और कविता को दीजिए।